तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति की, जिनकी कहानी सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम समझेंगे कि कैसे ये महायोद्धा दिल्ली सल्तनत के उस भारी भरकम अहंकार के सामने एक अजेय चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने अपने दम पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे आज तक कोई नहीं मिटा सका है। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। जुबान कट गई, मस्तक कट गया, पर स्वाभिमान कभी नहीं झुका। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि जब सामने कोई परम और क्रूर सत्ता खड़ी हो तो उसके खिलाफ असली विद्रोह और अटूट आत्मसम्मान क्या होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे चरित्र का पूरा सार है जिसने अपने राष्ट्र और धर्म का सौदा कभी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया। अब ये जो नंबर है ना 40, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 40 दिनों की बात है। 40 दिनों की वो अकल्पनीय खौफनाक यातना जो मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें दी थी। जरा सोचिए, इन 40 दिनों के नरक में छत्रपति ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। हर दिन क्रूरता हार रही थी और हर दिन शंभू राजा अपने आत्मसम्मान के साथ जीत रहे थे। इसी मौत को मात देने वाले हौसले ने ही तो उन्हें मृत्युंजय का वो महान खिताब दिलाया था। तो आइए इस सामग्री से निकाले गए 5 प्रमुख पाठों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहला, छत्रपति की अजेय गाथा। दूसरा, फोकस बनाम भटकाव। तीसरा, धर्म और अटूट स्वाभिमान। चौथा है शास्त्र और शस्त्र का संगम। और आखिरी 5वां पाठ है रणनीतिक भरोसा। तो चलिए सीधे अपने पहले पाठ की ओर बढ़ते हैं, छत्रपति की अजेय गाथा, यानी एक निडर मानसिकता। देखिए, महानता कभी रातों रात या संयोग से नहीं मिलती। जरा सोचकर देखिए, 10 साल की उम्र में शेरों के साथ खेलता हो, 12 साल का होते होते घने जंगलों में अकेले शिकार पे निकल जाता हो, और महज 14 साल की उम्र में आगरा के किले की उस अभेद्य मुगल कैद से चालाकी से निकल भागे। मतलब उनकी निडरता का पैमाना तो आम इंसान की समझ से ही परे है। ये हमें साफ साफ बताता है कि बड़े संकटों में भी दिमाग को शांत रखकर भारी जोखिम उठाना कितना जरूरी होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पाठ पर, जो है फोकस बनाम भटकाव, यानी एकाग्रता और विकर्षण। तो यहाँ स्रोत सामग्री हमें 2 बिल्कुल अलग चीजों के बीच का अंतर समझाती है। एक तरफ है अटूट फोकस जो लक्ष्य के प्रति जुनून है, और दूसरी तरफ है जानलेवा भटकाव। इसकी तुलना सीधे महाभारत से की गई है कि कैसे बड़े बड़े शूरवीर भी किसी न किसी चूक का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ छत्रपति का बिजली जैसा तेज दिमाग था, और दूसरी तरफ उनके आसपास फैले राजनीतिक चक्रव्यूह की कमजोरियां। कुल मिलाकर बात यह है कि लक्ष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, हमें हमेशा रहना ही पड़ता है। इसके बाद हमारा तीसरा और बेहद अहम पाठ आता है, धर्म और अटूट स्वाभिमान, एक अडिग निष्ठा की कहानी। अब यहाँ देखिए, ये औरंगजेब की 3 शर्तें थीं। अपना साम्राज्य दे दो, अपनी आस्था छोड़ दो और धर्म बदल लो। सत्ता के नशे में चूर होकर एक बंदी योद्धा के सामने पूर्ण समर्पण की ये असंभव मांगे रखी गई थीं। और जाहिर है, ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये तो ऐशो आराम का लालच देकर एक शूरवीर के वजूद को ही मिटा देने की एक बहुत गहरी साजिश थी। लेकिन हुआ क्या, जब फौलादी जिगर वाले इस शासक ने इन सारी शर्तों को ठुकरा दिया तो उसके परिणाम बहुत ही खौफनाक थे। नाखून नोच लिए गए, आंखें जला दी गईं, खाल तक उधेड़ दी गई। सोचकर भी रूह कांप जाती है, लेकिन उनकी आत्मा अजेय रही। ये विश्लेषण हमें बताता है कि इतिहास हमेशा सिर्फ उन्हीं को अमर करता है जो किसी भी कीमत पर अपनी जड़ों और अपने मूल्यों का सौदा करने से साफ इनकार कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पाठ पर, शास्त्र और शस्त्र का संगम, यानी एक बहुमुखी योद्धा की खूबियां। अक्सर लोगों को लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो वो एक खतरनाक योद्धा तो नहीं ही हो सकता, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें बौद्धिक प्रतिभा और बाहुबल का एकदम अकल्पनीय संगम देखने को मिलता है। एक तरफ वो शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, कलम के धनी थे, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में उनका वो आक्रामक रूप और कमाल की सैन्य रणनीतियां दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। और ये नंबर देखिए, 13। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। स्रोत सामग्री में साफ बताया गया है कि सिर्फ 13 साल की उस छोटी सी उम्र तक उन्होंने 13 अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। जी हाँ, 13 भाषाएं। इस तरह का बौद्धिक स्तर सच में किसी भी युग में बहुत बहुत दुर्लभ माना जाता है। अब इस नंबर को देखिए, 120। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है,
ये उनके असीमित पराक्रम का सीधा सीधा सबूत है। अपनी रणनीतिक सूझबूझ और शारीरिक ताकत के दम पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े थे। लेकिन यहां जो सबसे कमाल की बात है वो है शून्य, जीरो। जरा सोचिए, 120 युद्ध लड़ने के बाद हार कितनी? शून्य। उन अनगिनत लड़ाइयों में उन्होंने एक भी हार का सामना नहीं किया। ये इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि जब आपके पास मानसिक दृढ़ता और शारीरिक ताकत का सही बैलेंस होता है ना, तो आपको हराना सच में नामुमकिन हो जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और शायद सबसे दुखद पाठ पर, रणनीतिय भरोसा, सतर्कता के साथ विश्वास। दुनिया में अगर कुछ करना है तो दूसरों पर भरोसा तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप नियत परखने में चूक गए तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। कोई भी दुश्मन सेनापति उन्हें आमने सामने के युद्ध में तो कभी हरा नहीं पाया, लेकिन अंत में उनका पकड़ा जाना वो उसी अंधे विश्वास का फायदा उठाए जाने का नतीजा था। तो रणनीतिक भरोसा आखिर क्या है? यही कि आप भरोसा तो करें, लेकिन अपनी आंखें हमेशा हर पल खुली रखें। धोखा बाहर से नहीं, अंदर से मिला। लालच ने उनके एक सगे संबंधी गणोजी शिर्के को ही दुश्मनों से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक जागीर के लिए इतना बड़ा धोखा हुआ और संगमेश्वर के उनके गुप्त ठिकाने की दुश्मनों के हाथ लग गई। ये पूरी ऐतिहासिक घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अंधभक्ति हमेशा हर हाल में नुकसानदेह ही होती है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर इतिहास का एक राजा अपने मूल्यों के लिए, अपनी जड़ों के लिए बिना टूटे 40 दिनों की अकल्पनीय और खौफनाक यातना सह सकता है, तो हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलों और बाधाओं से पार पाने से हमें कौन रोक रहा है? सच में उनका ये अजय साहस आज भी हमें एक मजबूत और निडर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।